नमस्कार साथियों, मैं वंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे स्टडी विद एम्स क्लास में। जैसा कि आपने बोर्ड पे पढ़ ही लिया होगा, जैसे मैंने कल आपकी ज्योग्राफी की पहला चैप्टर करवाया था, आज आपका सेकंड चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व वृद्धि। आपने जैसे बुक 1 चल रही है आपकी पार्ट 1। ठीक, आप पहले आज हम PYQ सब क्वेश्चन देखेंगे, पहले आप MCQ देखेंगे। आपके एमसीक्यू आप चालू हो रहे हैं, कॉपी पेन लेके। सब PYQ MCQ हैं, प्रीवियस ईयर MCQ हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला MCQ, महाद्वीपों में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो आपको पता होगी एशिया महाद्वीप, जिसमें भारत भी आता है, एशिया महाद्वीप। उसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप। कॉपी पेन लेके लिख लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप। आप देखो, अगर 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो आप दोनों नाम लिख दें, अगर MCQ में आया तो टिक करने को आएगा, जो इन दोनों में से ही होगा तो एक टिक कर दीजिए। सबसे घना घना बसा देश है, घना देश है, तो आप कहेंगे बांग्लादेश। और दूसरा है जापान। ये दोनों देश सबसे घने बसे हुए हैं। हमने अभी स्टूडियो बदल दिया, आपको पीछे पता ही चल गया होगा। आपका तीसरा MCQ है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, आपको पता ही होगा, इंडिया, भारत की। उसके बाद आता है चीन, उसके बाद आता है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब एक विरल जनसंख्या क्षेत्र है, तो आप कहेंगे विरल मार ले, बहुत सारी जनसंख्या रहती हो, तो मैंने घना बताया तो वही होगा जापान। ठीक, आपके 4 MCQ मैंने करवा दो। 5 लाख आपके शॉर्ट क्वेश्चन चालू कर दिए मैंने। अति क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक बताइए। अब आप 2 नंबर को ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, कल की क्लास में बता दिया था मैंने। आप आंसर लिखें जनसंख्या परिवर्तन। कॉपी पेन लेके बैठो, उस पर सब उतारो जी, सब प्रीवियस ईयर है, PYQ करवा रहे हैं हम। संख्या के 3 घटक निम्न है। पहला है जन्म दर। कॉपी पे लिख लो जन्म दर। दूसरा है मृत्यु दर। तीसरा है प्रवास। बातें सुनिए, उसे इग्नोर करके क्लास में ध्यान दीजिए, सब फालतू की बातें। तो पहला था क्वेश्चन, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक बताइए। तो आप लिखेंगे जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक निम्न है। पहला जन्म दर। जन्म दर आप समझ सकते हैं, मृत्यु दर भी आप समझ सकते हैं, और प्रवास में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहना या बसना, उसे प्रवास कहते हैं। प्रवास चाहे आप नौकरी के लिए हो, चाहे आर्थिक प्रवास हो, चाहे राजनीतिक प्रवास हो। और जन्म दर, इस समय जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर कम है, तभी जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा प्रश्न ये रहा, मैंने क्वेश्चन नहीं उतारा क्योंकि बाई रोड हमारा छोटा सा है, तो इसलिए आपका दूसरा प्रश्न लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे किसी देश की आबादी की जगह लिखेंगे जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात लिंग अनुपात कहलाता है। लिंग
कहलाता है। 2 नंबर जैसा कंटेंट दिया है, 2 नंबर पे इतना छाप के आओगे बहुत है। अब मैं आपको बता दूं लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र। मैंने आपको बताया लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र। तो क्षेत्रफल महिलाओं बट्टा पुरुषों की संख्या, इससे आप लिंगानुपात प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न उतारेंगे हम। गो। आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे किसी देश के क्षेत्रफल में उसके निवासियों की संख्या का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो लिखेंगे किसी, कॉपी पेन उठा कर लिख लो सब प्रश्न, PYQ में ऊपर ही दिख रहा है। किसी देश के क्षेत्रफल में उसके निवासियों की संख्या का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। मोटिवेट स्पीच के साथ आज की क्लास को खत्म करेंगे। कोई भी काम जब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता है। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।